हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हमने लेंथेनॉइड्स की बात कर ली थी। इंट्रोडक्शन के बाद में लेंथेनॉइड्स की बात हम लोगों ने कर दी थी। तो इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया था, हमने लेंथेनॉइड्स की बात कंप्लीट कर दी थी। तो अब लेंथेनॉइड्स का जो लास्ट टॉपिक बच जाता है वो बच जाता है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने को ध्यान में रखना है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो आज हम लोग जो है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता देता हूँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अभी जो आपने पढ़ा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो लास्ट हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स कुछ टॉपिक्स में पढ़ा था, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में आप याद करिए, हम लोगों ने इसकी एटॉमिक रेडियस को डिस्कस किया था, राइट। और एटॉमिक रेडियस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो, स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हो, तो हमने कहा था पहले साइज़ डिक्रीज़ होती है, राइट। उसके बाद में साइज़ क्या हो जा रही है, ऑलमोस्ट सेम हो जा रही है, राइट। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था और इसके पीछे की हम लोगों ने रीजंस को भी देखा था। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर आप आयोनिक रेडियस को देखें, राइट। और आयोनिक रेडियस का मतलब यहाँ पे हो गया, लेंथेनम्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेंथेनॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, और इनके ऊपर चार्ज होता है ऑलमोस्ट +3। तो जब आप इनकी रेडियस को आप देखते हो, तो अगर मैं आपको कुछ डेटा प्रोवाइड करवाऊँ, तो हम लोग लेंथेनम +3 और उससे आगे सीरियम +3 से आगे बढ़ते हैं, और लास्ट हम लोग चले जाते हैं ल्यूटेशियम +3 की तरफ, राइट। लेंथेनम से स्टार्ट करेंगे तो सीरियम, और सीरियम से ल्यूटेशियम तक। ये जो सीरियम से ल्यूटेशियम तक के 14 एलिमेंट्स हैं, इनकी अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो सीरियम की होती है 103 पिकोमीटर के अराउंड, और ये घटते 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 कम होती है और लास्ट में 86 पिकोमीटर के अराउंड रह जाती है। क्या समझे आप? इससे हम लोगों को एक समझ में आ गया कि जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो पहले साइज़ डिक्रीज या फिर सेम हो जाती है, और इसको हमने यही बोला था कि ऑल ऑफ द एलिमेंट्स हैव ऑफ ऑलमोस्ट साइज, सेम साइज़ होती है इनकी, सेम साइज इनकी रहती है, ठीक है। पर यहाँ ऐसा नहीं होता। देर इज अ सक्सेसिव डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। क्या बोलेंगे? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन लेंथेनॉइड सीरीज कॉमा विथ इंक्रीज in atomic number, with increase in atomic number, the size continuously decreases। साइज जो है वो क्या होती है? कंटिन्यू डिक्रीज होती है, एंड दिस डिक्रीजमेंट in size is known as लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जो ये साइज में जो डिक्रीजमेंट आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होना है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना। तो दिस इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ कुछ बात समझने की, हालांकि आप सब जानते हो कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो किसी भी पीरियड में साइज डिक्रीज होती है, पर क्योंकि इनको आप लोग बोलते हो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो डी ब्लॉक के जैसी इनकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं है उसका मैं रीज़न बताता हूँ। चलिए हम लोग लेंथेनॉइड का ही एग्जांपल लेते हैं।
राइट। तो ये 1 2 3 और 4, और जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें 4f सीरीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट, ये जो ऑर्बिटल सबशेल है वो कौन सा है, 4f। ठीक है, अब 4f से पहले क्या होगा यहाँ पे, तो 4f से पहले 4d होगा, 4p होगा, और इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, 4s होगा, राइट। अगला जाते हैं तो 5, और उससे आगे आते तो 6। अब देखो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम लेंथेनर्ड्स की बात करें तो वो कहाँ से होता है, बिलोंग करता है 6s से। ठीक है, अब देखो इस 4f और इस 6s के बीच में कौन कौन से सब शेल्स या फिर ऐसे कह दीजिए एनर्जी शेल्स आ रहे हैं। तो देखो 6s तो फर्स्ट होगा इसका, तो सिक्स्थ वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके आगे 6p 6d होते हैं, तो इनकी हमको ज़रूरत नहीं है, हमको यहाँ से और इसके बीच में देखना है। तो इसके बीच में देखो यहाँ आएगा पहले 5s, फिर आएगा 5p, और उसी तरह से आएगा 5d, और उसके बाद में आएगा आपके पास 6s। समझ में आ रही है बात। अब देखो d ऑर्बिटल में साइज सेम रहने का कारण था कि d ऑर्बिटल में z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट एक दूसरे को क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे, कि लेफ़्ट टू राइट जाने के कारण से जो z इफेक्टिव बढ़ रहा था, उसी के कारण से d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन थे वो आउटर मोस्ट शेल को क्या कर रहे थे, स्क्रीन कर रहे थे, और उस स्क्रीनिंग के कारण से साइज़ में इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट दोनों इक्वल हो जा रहे थे, और इसलिए साइज़ भी क्या रह रही थी, ऑलमोस्ट सेम रह रही थी। पर यहाँ देखिए, यहाँ रिपेल किसको करना है, 6s को, क्योंकि लास्ट तो यही है ना। कौन करेगा, 4f के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब क्योंकि 4f 6s से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है, उसमें क्या था, तो उसमें देखिए d और s थे, तो एक का s, तो देखो 3d और 4s, s को रिपेल करने के लिए d के इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, और इनके बीच में कोई तरह का कोई दूसरे सबशेल नहीं आ रहे थे, इसलिए यहाँ पर रिपल्शन क्या था, वो रिपल्शन था स्ट्रॉन्ग। कैसा रिपल्शन था, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन था। लेकिन यहाँ पर डी एफ ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ होने के कारण से, और इनके बीच में ये 3 सबशेल आ गए, 5s 5p और 5d, इसलिए एफ ऑर्बिटल की क्या हो जाती है, पुअर शील्डिंग, शील्डिंग कह दीजिए, या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, पुअर। मतलब 4f इलेक्ट्रॉन कैन नॉट strongly repel the 6s electron and so that, अब आपको पता है तो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट तो हो गया बिल्कुल पुअर, तो डोमिनेंट कौन रह गया, आपका z इफेक्टिव बिकम्स डोमिनेंट, और क्योंकि z इफेक्टिव डोमिनेंट है इसलिए z इफेक्टिव क्या करता है, आपको पता है, साइज को डिक्रीज करता है, और z इफेक्टिव साइज को डिक्रीज करेगा, मतलब देर इज अ रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, या लेंथेनॉइड्स में लेफ्ट टू राइट जाने के कारण से साइज में जो डिक्रीजमेंट आता है, इसी डिक्रीजमेंट को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ, राइट। ये डायग्राम थोड़ा ध्यान में रखना, अच्छा समझ में आने के लिए ज़रूरी है और एग्जाम में भी लिखने के लिए काफ़ी काम आता है। तो अगर मैं इसका आपको एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखूं कि भाई कि ऐसा क्यों होता है, तो कोई आपको पूछ ले कि रीज़न क्या है, कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो देखो बेसिकली आपको यहाँ पे 2 रीज़न देने पड़ते हैं, मतलब 2 पॉइंट आपको डिस्कस करने, एक तो जेड इफेक्टिव को और एक स्क्रीनिंग इफेक्ट को। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो छोटे छोटे लेटर्स में मैं लिख रहा हूँ, सिंस वी नो इन lengthenoids last electron enters in and ultimate shell 4f energy level which has very less shielding effect, या आप इसको क्या बोल सकते हो, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट टू
outermost 6s electrons, so only Z effective is available, and which causes decrease in size. ये आपको रीज़न देना है। चलिए, आ रही है बात समझ में? तो Z इफेक्टिव क्या होता है, सॉरी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्लियर हो गया। और आगे आप लिख सकते दिस इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब हमको यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रिजल्ट्स हो जाते हैं, उनकी बात करनी है। करेक्ट। चलिए, तो अब हम अगर बात करें तो इसमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि क्या रिजल्ट आते हैं, कि आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से आपको क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट देखो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को इम्पोर्टेंट लगा देना, इस पर क्वेश्चन बनता है, और उसके बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पर आपको पहला मैं जो बता रहा हूँ वो है आपका रिजेम्बलेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसको आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिमिलैरिटी इन एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है और 1 से 2 बार 2-3 बार आ रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है। देखिए, याद करो, हम लोग सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो पहली सीरीज हमारी हुआ करती थी 3D, उसके बाद में 4D, उसके बाद में 5D, और फिर आती है 6D, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज है, ये एक्चुअली में क्या है, तो हमारे इसमें F सीरीज भी आ सकती है। कैसे, एक मिनट देखो, 3D सीरीज को हम क्या बोलते हैं, तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, हम ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं, राइट। ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, इसको ऐसे ही समझ लो, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। अच्छा, 3D स्टार्ट किससे होती थी? 3D स्टार्ट होती थी 21 स्कैंडियम से, उसके बाद में कहाँ से स्टार्ट होती थी? इट्रियम से, और उसके बाद में स्टार्ट कहाँ से होती थी? लेंथेनम से। मतलब अभी के लिए अगर मैं बात करूँ तो हमको सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से मतलब है, राइट, करेक्ट। अब देखो, आप सब जानते हो, और जैसे इसमें 2-3 मेंबर्स में और लिख देता हूँ, स्कैंडियम लिख देता हूँ, टाइटेनियम लिख दे रहा हूँ, वैनेडियम लिख देता हूँ, इधर आपका जिरकोनियम आ जाता है, नायोबियम आ जाता है, और लेंथेनम के बाद में अगर उसमें बात करें पीरियोडिक टेबल की तो हॉफनियम आता है और टेल्यूरियम आता है। और आप जानते हो कि लेंथेनम के बाद वाले ही 14 एलिमेंट्स जो हैं, वही 14 एलिमेंट्स आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। समझते रहना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही समझनी ज़रूरी है। अच्छा, अगर स्कैंडियम और इनकी बात करें तो इनका ग्रुप तो सबका सेम है ना, मैंने बताया था आपको, लेंथेनम का और इनका पूरे का ग्रुप तो सबका सेम है, और इन सबको हम लोगों ने लेंथेनम के साथ में ही रखा था ग्रुप में, ठीक। अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि जब आप किसी ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो साइज़ क्या होती है? इंक्रीज होती है, ऑब्वियसली शेल बढ़ते हैं। तो स्कैंडियम से जब आप कहाँ जाते हो? इट्रियम की तरफ जाते हो, नीचे जाते हो, स्कैंडियम से इट्रियम, तो ऑब्वियसली साइज़ बढ़ रही है। और मैं आपको विद एविडेंस बता देता हूँ, स्कैंडियम की एटॉमिक साइज़ हो जाती है 144 पिकोमीटर के अराउंड, और इट्रियम की साइज़ होती है 180 पिकोमीटर के अराउंड। डेटा सब समझते रहना, राइट। तो 144 और 180 कोई दिक्कत नहीं है,
और अगर आप लेंथेनम को देखें तो लेंथेनम, केवल लेंथेनम की बात कर रहा हूँ, लेंथेनम की साइज भी यहाँ पर बढ़ रही है 187 पिकोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, अप टू डाउन स्कैंडियम टू इट्रियम आ रहे हो तो साइज बढ़ रही है, और इट्रियम से लेंथेनम जा रहे हो तो साइज बढ़ रही है। लेकिन लेंथेनम से आप आगे की तरफ जो बीच वाले ये हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कौन है यहाँ पे, यहाँ पर आपका हो जाता है सीरियम से लगाकर ल्यूटेशियम तक, ये जो 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट है इन सब की साइज, तो इनको अपन ने अभी पढ़ा, जस्ट लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा कि ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन सीरियम टू ल्यूटेशियम साइज क्या हो रही है, डिक्रीज, राइट। तो 187 से आप इस तरफ बढ़ते हो सीरियम की तरफ, तो आपको पता है कि ये धीरे 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 धीरे, मैं एटॉमिक साइज की बात कर रहा हूँ और पीछे हमने आयोनिक साइज की बात करी थी। अगर आपको आयोनिक साइज देखनी है तो इसकी लेंथेनम की हो जाती है 106, डोंट वरी, मैंने जो 103 यहाँ पे लिखा था और यहाँ पर 86 लिखा था वो आयोनिक साइज थी, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। तो इनकी जो साइज है, अब मैं सिर्फ एटॉमिक की बात कर रहा हूँ, अपने पास डेटा एटॉमिक के हैं तो ध्यान रखना है। तो 187 से अगर आप इस तरफ बढ़ते हो सीरियम ल्यूटेशियम की तरफ, तो इनकी एटॉमिक साइज क्योंकि डिक्रीज हो रही है, तो पता है क्या होता है कि सीरियम से ल्यूटेशियम वाले एलिमेंट्स की साइज इट्रियम के सिमिलर हो जाती है। देखो ध्यान से देखना, इधर से इधर आओगे तो बढ़ेगी, पर लेंथेनम से अगले वाले एलिमेंट्स की साइज क्या हो रही है, डिक्रीज। और जब ये डिक्रीज होगी तो 187 से कहाँ जाएंगे, 187 से 186, 5 है ना, 4 3 2 1 या 80। तो क्या हो रहा है, इट्रियम की साइज लेंथेनम से आगे वाले, मतलब सीरियम और इनसे आगे वाले प्रोमीथियम, नियोडायमियम और इन सब ल्यूटेशियम वगैरह के साथ में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये बात इम्पोर्टेंट है। आ रही है बात समझ में आपको कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तो थर्ड ट्रांजिशन में लेंथेनम छोड़ दो, लेंथेनम को छोड़ दो, लेंथेनम को क्यों, लेंथेनम एफ ब्लॉक एलिमेंट में आता भी नहीं है, पर सीरीज तो इसकी वो की वो रहेगी। तो इट्रियम की एटॉमिक साइज सीरियम, ल्यूटेशियम और इन जब सब से क्या होती है, सिमिलर होती है। मतलब आप समझ गए कि स्कैंडियम टू इट्रियम, इट्रियम से लेंथेनम साइज बढ़ती है, लेकिन इट्रियम की और लेंथेनम से आगे वाले एलिमेंट्स की साइज क्या हो जाती है, सेम। और ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि इन 14 एलिमेंट्स में क्या पाया जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। क्या समझे, सिमिलैरिटी क्यों है वो आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसा किस लिए होता है। तो आपको क्या बोलना है यहाँ पे, ये आपको एक बार देख लेना है, मैं इसको लिख के बता देता हूँ कि आपको एक्चुअल में लिखना क्या होता है, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, इसका आपको रीज़न देना हो सकता है, तो आपको रीज़न यहाँ पे बहुत तरीके से देना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा कि ऑन मूविंग, हम क्या लिखेंगे, ऑन मूविंग स्कैंडियम टू इट्रियम and then lanthanum, the atomic size of elements increases due to, क्या लिखेंगे, increase in shell, increase in shell. So size increases, but after lanthanum lanthanoid are there which show decrease in size due to lanthanoid contraction
सो द साइज ऑफ इट्रियम, और ब्रैकेट में लिख देंगे या आगे लिख देंगे विच इज बिलोंग्स टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज becomes equal to elements of third transition series except lanthanum. लैंथेनम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण से उनकी साइज इट्रियम की साइज से क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है. इसको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. चलिए, तो अब अगर बात करते हैं हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की, तो वो हो जाता है हमारा वेरिएशन इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स. बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर आप बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब बेसिसिटी की बात कर सकते हैं. एंड बेसिसिटी का मतलब हो गया कि जितने भी लैंथेनॉइड्स होते हैं, तो जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, लैंथेनॉन्स के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ये सारे हाइड्रोक्साइड्स होंगे, इनकी बेसिसिटी मतलब जो बेसिक नेचर जो है, ठीक है, वो वेरिएट होता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. और वो क्या वेरिएशन होता है, वो क्या देखना है आपको, तो वो डिक्रीज होता है. मतलब आप लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड लेते हैं और अगर इसको ल्यूटेशियम के हाइड्रोक्साइड तक देखें, लैंथेनम के हाइड्रोक्साइड से ल्यूटेशियम के हाइड्रोक्साइड, बीच में सीरियम का हाइड्रोक्साइड वगैरह सबके आ जाएंगे कंटिन्यू. तो अगर आप देखें तो इनकी बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है. मतलब इनकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ होती है. और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण देखो, इनकी साइज़ क्या है, डिक्रीज हो रही है. इनके आयंस की साइज डिक्रीज हो रही है इसकी, और इस साइज की डिक्रीजमेंट के कारण से क्या होता है, इनके अंदर आयोनिक नेचर तो कम होता है और कोवेलेंट नेचर बढ़ने लग जाता है. मतलब इसका कोवेलेंट नेचर बढ़ जाएगा. और कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो मेटल और OH के बीच का, O के बीच का जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट होना ज़्यादा स्टार्ट कर देता है ड्यू टू डिक्रीज इन साइज. एंड सिंस कोवेलेंट नेचर बढ़ रहा है, तो आपको पता है बेसिसिटी वगैरह जो है वो एक आयोनिक नेचर पर डिपेंड करती है. तो आयोनिक नेचर घटेगा और कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा. तो आपको कोई पूछे कि क्या वेरिएशन होता है बेसिक स्ट्रेंथ का हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स के, तो आपको कहना है कि द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स ऑन मूविंग लैंथेनम टू लुटेशियम, द बेसिसिटी ऑफ them decreases because due to lanthanoid contraction size decreases, and the decrease in size will decrease also in ionic nature and increase in covalent nature, and so that the basic strength or basicity of the hydroxides of lanthanoids decreases. Correct. अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की. तो जो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी हो जाती है वो हो जाती है सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स. सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स, राइट. तो लैंथेनॉइड का जो सेपरेशन है उसमें भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट होता है. तो देखो, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है. क्या कि हमने पढ़ा कि लैंथेनम से लुटेशियम तक जाते हैं तो साइज में क्या आता है, डिक्रीजमेंट आता है, राइट. या हम यूँ कह सकते हैं कि इनकी साइज़ क्या है, काफ़ी सारी घटती जाती है और इनके आयंस की साइज लगभग क्या हो जाती है, सेम हो जाती है ना. जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सीरियम +3 से अगर आप प्रोमीथियम +3, नियोडाइमियम +3 और इसी तरह से प्रिजोडाइमियम +3, फिर सेमेरियम +3, यूरोपियम +3 और ऐसे करते करते अगर आप लास्ट में ल्यूटेशियम +3 की तरफ मूव करते हो, तो देखो इनकी आयनिक रेडियस देखना, इसकी होती है 103, इसकी 101, फिर 99, फिर 98 और 96. तो ये जो एटॉमिक रेडियस होती है ये काफ़ी सिमिलर है एक दूसरे से. देखिए काफ़ी सिमिलर है, इनके बीच में गैप बहुत कम है.
103 से 101 होते ही डिक्रीज रही है, लेकिन गैप बहुत कम है। और इस गैप में कमी के कारण से हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के नेबर्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ साइज में लगभग क्या है, सेम। और ऐसा क्यों है, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑल ऑफ दीज आयंस आर ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज। मैंने दो नेबरिंग की बात कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट सेम साइज के नेबर होते हैं, इसलिए इनके कंपाउंड्स को सेपरेट करना आसान नहीं होता है। याद रखना कि इनके जो नेबर्स होते हैं उन दोनों के बीच में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इनके कारण से इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम होती है। और ऐसा होने के कारण से दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय जनरल मेथड, सेपरेटेड बाय जनरल मेथड्स। मतलब जो क्रिस्टलाइजेशन होता है आपके पास में, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस वगैरह जो होते हैं, इन मेथड से इनके कंपाउंड को सेपरेट किया नहीं जा सकता। इसके लिए एक आपको स्पेसिफिक मेथड लगाना पड़ेगा, और उस स्पेसिफिक मेथड का नाम है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड जो है, दिस इज़ मोस्ट डेलिकेट मेथड, जो इसमें आप लोग बहुत कॉम्पैक्ट साइज वाले आयंस को भी क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट कर दिया, और इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद में जो मेजर टॉपिक बन जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस, उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ यूजेस ऑफ लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स, और उसके बाद में लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है एक्टिनॉइड्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।